स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इंडियन मिडाइवल हिस्ट्री में हमने लास्ट क्लास में आपका भक्ति एवं सूफी आंदोलन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उनके बारे में काफ़ी डिटेल से बात की थी, कुछ फैक्ट्स आपको लिखाए भी थे और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से हमने डिस्कस भी किया था। इंडियन मिडाइवल हिस्ट्री का ये आपका लास्ट चैप्टर है, उसके बाद आपकी इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। इसकी PDF आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी अवश्य ज्वाइन कर लें। शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के साथ। मीराबाई समकालीन थी। ऑप्शन है आपके पास ए तुलसीदास जी के, ऑप्शन बी है चैतन्य महाप्रभु के, ऑप्शन सी आपको दिया गया है गुरु नानक के, या ऑप्शन नंबर डी रामकृष्ण परम हंस के। तो देखिए यहाँ पर ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका एक डिलीटेड क्वेश्चन। क्यों होगा तो देखिए उसके पीछे कारण है। क्या कारण है तो देखिए मीराबाई जो थी वो तुलसीदास जी के भी समकालीन थी। फिर यदि हम बात करें तो ये गुरु नानक जी के भी और चैतन्य महाप्रभु के भी समकालीन थी, यानी कि एक से अधिक व्यक्ति के यहाँ पर समकालीन थी जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये आपका एक डिलीटेड क्वेश्चन था। लेकिन देखिए मीराबाई के बारे में यदि हम बात करें तो राजस्थान हिस्ट्री में हम आपको डिटेल में आपको इनके बारे में पढ़ा चुके हैं। कहाँ की थी तो ये मेड़ता की थी। कौन? मीराबाई। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौड़ था और इनका विवाह किससे हुआ था तो राणा सांगा के जो बड़े बेटे थे भोजराज, उनसे इनका क्या हुआ था, विवाह हुआ था। विवाह के कुछ वर्षों बाद हम सभी जानते हैं भोजराज जो हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में मीराबाई कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती हैं। और फिर पूरी कहानी आपको पता है कि कभी उन्हें विष देने की कोशिश की गई, कई सारे प्रयास किए गए, वो सब हम आपको राजस्थान हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा चुके हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा है तो देखिए मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौड़ की इकलौती पुत्री थी। इनका जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता के कुदकी नामक गांव में हुआ था। इनका विवाह उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था, किंतु विवाह के कुछ ही वर्षों पश्चात राजकुमार भोजराज का परलोकवास हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना समूचा जीवन कृष्ण की भक्ति में अर्पित कर दिया। ये महाकवि तुलसीदास जी, गुरु नानक देव जी, इसके अलावा चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी, जबकि रामकृष्ण परमहंस इनके समकालीन नहीं थे। तो देखिए ये आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। किसके बारे में? तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है मीराबाई के बारे में। इनके बारे में डिटेल में आपको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में हमने पढ़ाया है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में इनके बारे में बहुत ज़्यादा आपको नहीं जानना होता है। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए, जो कि हमने आपको यहाँ पर बता दी है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम था। ऑप्शन है ए राणा रतन सिंह, ऑप्शन बी है राजकुमार भोजराज, ऑप्शन सी दिया गया है राणा उदय सिंह और ऑप्शन डी है आपके पास राणा सांगा। ये आपसे RAS प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी राजकुमार भोजराज, जो किसके पुत्र थे? राणा सांगा के पुत्र थे। अगला प्रश्न देखते हैं। राग गोविंद के रचनाकार हैं। ऑप्शन है आपके पास ए मीराबाई, ऑप्शन बी दिया गया है नरहरि, ऑप्शन सी है सूरदास और ऑप्शन डी है आपके पास रसखान। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए मीराबाई। देखिए इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है आपसे ये। तो राग गोविंद की रचना किसने की है? मीराबाई ने। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, मीराबाई हिंदू आध्यात्मिक कवयित्री थी जिनके भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित भजन उत्तर भारत में लोकप्रिय हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठा के पद। इसके अतिरिक्त इन्होंने गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया है। तो देखिए ये हम आपको पहले भी राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में बता चुके हैं और यहाँ भी आपको एक बार पुनः बता दिए गए हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं उन्हें भी याद रखिएगा और इनके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
निम्नलिखित संतों को उनके कालानुक्रम में नियोजित कीजिए। तो देखिए संतों के नाम दिए गए हैं। पहला है कबीर, दूसरा नामदेव, तीसरा मीराबाई और चौथा गुरु नानक देव। ऑप्शन है आपके पास ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी है 4 3 2 1, ऑप्शन सी दिया गया है 2 1 4 3 और ऑप्शन डी है 4 1 3 2। तो देखिए यहाँ पर एक एक करके हम इन्हें देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इनमें से कौन आएगा उसकी बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आएंगे आपके नामदेव जी पहले नंबर पर। फिर यदि हम बात करें तो उसके बाद आएंगे आपके कबीर जी। फिर कबीर के बाद कौन आएगा, तो कबीर के बाद गुरु नानक देव और फिर सबसे अंत में मीराबाई। तो क्या युग्म बना है यहाँ पर, तो देखिएगा युग्म बनता है आपके पास 2 1 4 और 3। किस ऑप्शन में है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी 2 1 4 3 ये आपका सही उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें कबीरदास जी की तो इनका समय 1398 से 1518 ईस्वी है। नामदेव जी का समय 1270 से 1350, मीराबाई का समय 1498 से 1546 तथा गुरु नानक देव जी का समय 1469 से 1539 ईस्वी के मध्य का है। अब देखिए यहाँ पर आपको हर एक संत के वर्ष याद नहीं रखने हैं कि कब से कब तक था, बस इतना याद रखिएगा कौन से किस शताब्दी में हुए थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था। ऑप्शन है आपके पास ए चैतन्य, ऑप्शन बी दिया है मीराबाई, ऑप्शन सी है नामदेव और ऑप्शन डी है आपके पास वल्लभाचार्य। अब देखिए ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो एकदम से हटके आपसे पूछे जाएं, मिसलेनियस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी गुरु नामदेव। अब देखिए गुरु नामदेव कौन थे, तो यहाँ पर हम बात करेंगे महाराष्ट्र धर्म की। किसकी, तो देखिए यहाँ पर MH लिख देते हैं शॉर्ट में, महाराष्ट्र धर्म की हम यहाँ पर बात करेंगे। महाराष्ट्र धर्म में क्या था कि यहाँ की 2 शाखाएं बनी, एक वरकरी और एक धरकरी। कौन कौन सी, तो देखिए कौन कौन सी 2 शाखाएं, एक वरकरी बनी और एक कौन सी बनी, एक बनी धरकरी। ये 2 शाखाएं बनी। वरकरी कौन थे, तो वरकरी वे थे जो भगवान कृष्ण के अनुयायी थे, जबकि धरकरी कौन थे, ये भगवान राम के अनुयायी थे। देखिए थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ी कम है। धरकरी में कौन थे, तो देखिए इनके संत कौन थे, इनके संत थे समर्थ गुरु रामदास। कौन थे, समर्थ गुरु रामदास, जिनके बारे में हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं मराठा वाले चैप्टर में, इनके बारे में हमने बात की थी। समर्थ गुरु रामदास थे। जबकि वरकरी में यदि हम बात करें तो वरकरी में कौन कौन आते हैं, यहाँ पर देखिए आपके पास ज्ञानेश्वर आएंगे। आजकल वैसे भी ज्ञानेश्वर काफ़ी चर्चा में है, करंट पर यदि आप ध्यान देते होंगे न्यूज़ वगैरह पर, तो देखिए ज्ञानेश्वर, फिर आपके एकनाथ, इसके अलावा कौन, तो देखिए ज्ञानेश्वर, एकनाथ, फिर नामदेव और तुकाराम। कौन थे, फिर वरकरी में नामदेव और अंत में तुकाराम। ये आपके वरकरी संत हुए। फिर यदि हम बात करें तो तुकाराम देखिए वो थे जिनको शिवाजी जो है आर्थिक सहायता देने का प्रयास करते हैं लेकिन ये मना कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि हम नामदेव की बात करें तो महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन है उसको प्रसिद्ध किसने किया, तो वो नामदेव ने किया। देखिए यहाँ पर इनके बारे में फैक्ट्स देखते हैं। इन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन प्रसिद्ध किया। किसने किया, तो वो नामदेव जी ने किया। फिर इसके अलावा यदि हम बात करें तो इनका जन्म कहाँ होता है वो भी आपको याद रखना है। तो देखिए नामदेव जी का जो जन्म है ये होता है आपके नरसी गांव। कहाँ होता है, देखिए इनका जन्म होता है नरसी गांव। नरसी गांव कहाँ है, तो यह भी आपका महाराष्ट्र में है। फिर इसके अलावा और क्या फैक्ट्स याद रखने हैं, इनके गुरु कौन थे, तो इनके गुरु थे विसोबा खेचर। तो देखिए गुरु का नाम याद रखिएगा, गुरु कौन, गुरु थे इनके विसोबा
खेचर। फिर इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये हमने आपको बताया है कि ये वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे या वारकरी से। फिर इसके अलावा यदि हम बात करें तो नामदेव जो हैं ये कहा करते थे कि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरों को पैरों तले रौंद दिया जाता है, यानी यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है। इनका मानना था कि भगवान सभी में है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो इनके बारे में आपको याद रखने हैं। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं क्या कहा गया है। तो देखिएगा, चैतन्य, मीराबाई एवं वल्लभाचार्य सगुण संत के रूप में कृष्ण भक्ति के उपासक थे, जबकि नामदेव ये निर्गुण संत थे। नामदेव मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा, कठोर शरीर साधना के मार्ग के खिलाफ थे। इस दृष्टि से वे इस्लाम से प्रभावित प्रतीत होते हैं, क्योंकि देखिए इस्लाम में भी क्या कहा गया है कि आपको मूर्ति पूजा नहीं करनी है। इसके अलावा वहाँ व्रत, उपवास, इस टाइप की चीज़ों का विरोध किया गया है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि नामदेव जी कहीं ना कहीं किससे प्रभावित थे, वे इस्लाम से प्रभावित थे। लेकिन देखिए उनके बारे में क्या मुख्य चीज़ें हैं याद रखनी है जो आपको, कि ये किससे संबंधित थे, महाराष्ट्र धर्म से। महाराष्ट्र धर्म की किस शाखा से, वारकरी शाखा से, जो किसको मानती है, भगवान कृष्ण के अनुयायी थे। इनके अलावा और कौन कौन से संत थे, ज्ञानेश्वर, एकनाथ और तुकाराम। फिर इनका जन्म कहाँ हुआ नामदेव जी का, नरसिंहगांव महाराष्ट्र में। और इनके गुरु कौन थे, विसोबा खेचर जो हैं वे इनके गुरु थे। तो ये फैक्ट्स इनके बारे में आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। नाम दिए गए हैं, पहला दादू दयाल, दूसरा गुरु नानक, तीसरा त्यागराज। इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था या देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ, यानी कि ये आपसे 1526 के आसपास की बात कर रहे हैं। ऑप्शन देखते हैं, ए पहला और तीसरा, ऑप्शन बी दिया है केवल दूसरा, ऑप्शन सी है दूसरा और तीसरा, और ऑप्शन डी है आपके पास पहला और दूसरा। ये आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और देखिए आज के टाइम पर आरपीएससी जिस टाइप के सवाल पूछ रही है तो वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा है, इनडायरेक्टली आपसे लिंक कराया है ईयर को, यानी वर्ष को, कि 1526 के आसपास कौन कौन से वहाँ पर संत हुआ करते थे। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो दादू दयाल जी आपको सबसे पहले नंबर पर दिए गए हैं। दादू दयाल जी जो हैं ये आपके 1544 के आसपास आते हैं, यानी कि 1526 के तो बाद ही आए। लोधी वंश का अंत कब हुआ, 1526 में। फिर यदि हम बात करें तो गुरु नानक जी, तो गुरु नानक जी जो हैं ये उस समय थे। फिर त्यागराज जी, तो त्यागराज जी तो देखिए सन 1700 के बाद आते हैं, यानी कि ये दोनों नहीं थे, सिर्फ गुरु नानक देव जी थे। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा करते हैं इस पर। तो दादू दयाल का समय 1544 से 1603 ईस्वी के मध्य था। गुरु नानक देव जी का समय 1469 से 1539, और बाबर लोधियों को कब हराता है, 1526 में पानीपत की लड़ाई में। फिर त्यागराज का समय 1767 ईस्वी से 1847 तक था। यह भक्ति मार्गी कवि एवं कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ थे। लोधी वंश का पतन 1526 ईस्वी में हुआ था, जब बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया था। तो ये पूरी कहानी तो आपको ऑलरेडी पता ही है। तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको आप सीधे सीधे याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सीधे एज इट इज़ उठ के एग्जाम में आपके आएंगे। और वहाँ पर फिर कई लोग जिन्होंने ये सब क्लासें नहीं देखी हैं वो परेशान होंगे कि ये कहाँ से आ गया, लेकिन आप इन क्वेश्चंस को काफ़ी इजीली अटेंड कर पाएंगे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में भक्ति संत हैं और सूची 2 में उनका व्यवसाय या फिर उनकी जाति दी गई है। सूची 1 देखते हैं, नामदेव, कबीर, रविदास या रैदास और सेना। फिर सूची 2 में व्यवसाय, नाई, जुलाहा, दर्जी और मोची। तो देखिए इन्हें सुमेलित करते हैं। सबसे पहले तो नामदेव जी क्या थे, नामदेव जी आपके एक दर्जी परिवार से थे, तो यह आपका 3 से मैच हो जाएगा।
फिर कबीर जी की यदि हम बात करें तो हमने कल ही बताया कबीर जी क्या थे, जुलाहा थे। फिर रविदास या रैदास ये कौन थे, ये मोची थे। तो ये आपका 4 से मैच होगा। और सेना क्या थे, तो सेना भी आपके नाई थे, तो ये आपका 1 से मैच होगा। क्या युग्म बनता है देखिएगा यहाँ पर, तो ए का क्या था, ए का 3 था, फिर बी का 2, सी 4, डी 1, 3 2 4 1 किस ऑप्शन में है देखिएगा, तो ऑप्शन बी देखिए, A3 B2 C4 D1, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आपसे ये पूछा जा चुका है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित हैं? ऑप्शन है आपके पास, ए वैष्णव संप्रदाय से, ऑप्शन बी है शैव संप्रदाय से, ऑप्शन सी दिया गया है बौद्ध से, या ऑप्शन नंबर डी सूफी से। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, वैष्णव संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु संबंधित हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हैं, तो हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं डिटेल से। तो देखिएगा, सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ होता है। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म होता है नदिया बंगाल में। कहाँ जन्म होता है इनका? जन्म होता है नदिया बंगाल। फिर इसके अलावा दूसरी चीज़, इनका वास्तविक नाम क्या याद रखना है आपको, इनका वास्तविक नाम भी याद रखना है। क्या था इनका वास्तविक नाम? तो देखिए, चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम था विशंभर। क्या था? तो देखिए, विशंभर, ये इनका वास्तविक नाम था। फिर इसके अलावा इनके अन्य नाम क्या थे? तो देखिए, अन्य नाम भी इम्पोर्टेंट हैं इनके, चैतन्य महाप्रभु के अन्य नाम। तो देखिए, एक नाम तो इनका जो बचपन का नाम था वो था नीमाई, या नेमाई भी आपको देखने को मिल सकता है, नीमाई। और दूसरा नाम क्या था? दूसरा नाम था इनका गौरांग प्रभु। क्या था दूसरा नाम? गौरांग प्रभु इनका दूसरा नाम था। फिर कौन सा संप्रदाय था इनका? तो देखिए, संप्रदाय भी यहाँ पर लिख लीजिए, संप्रदाय था इनका गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय इनका संप्रदाय था। फिर इसके अलावा इन्होंने क्या किया? इन्होंने संकीर्तन प्रथा जो है उसको काफ़ी लोकप्रिय बनाया। तो देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं, ये संकीर्तन प्रथा को लोकप्रिय बनाया। कैसा बनाया? लोकप्रिय। फिर इसके अलावा एक इनका दर्शन याद रखिएगा कि इनका दर्शन कौन सा था, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, फैक्चुअल चीज़ें इनकी यहीं पर आपको अच्छे से कवर करवा दी हैं। इनका जो दर्शन है उसका नाम है अचिंत्य भेदाभेद। क्या है? देखिए, अचिंत्य भेदा भेद। तो देखिए, आपको कल हमने बताया था काफ़ी कि कौन कौन से थे, उन्होंने कौन कौन से द्वैततावाद के सिद्धांत दिए या दर्शन दिए थे, उनके बारे में आपको बताया था। निम्बाकाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुज जी, उन सभी के बारे में बताया था। उन सभी से अलग एक आपको दर्शन मिलता है अचिंत्य भेदाभेद, जो कि किसके द्वारा दिया गया? चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पर हम इनके बारे में चर्चा भी कर लेते हैं, प्रश्न में क्या कहा गया है। तो देखिए, चैतन्य वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत कृष्ण भक्ति से संबंधित थे। चैतन्य के बचपन का नाम निमाई था। चैतन्य ने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया तथा उन्हीं की भक्ति का प्रचार किया। बहुत दिनों तक उन्होंने वृंदावन में भी निवास किया। नदिया आकर उन्होंने कीर्तन जुलूसों का आयोजन किया तथा वे गलियों में घूम घूम कर कृष्ण लीलाओं का कीर्तन किया करते थे। तो देखिए, ये चीज़ें आपको यहाँ बताई गई हैं। इसके अलावा जो अदर फैक्ट्स हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं वो हमने आपको यहाँ पर
बता दिए हैं। जैसे कि आपको याद रखना है कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था, नदिया बंगाल में हुआ। वास्तविक नाम क्या था, विशंभर। फिर अन्य नाम क्या क्या थे, तो एक तो नीमाई था जो इनके बचपन का नाम था, और दूसरा गौरांग महाप्रभु या गौरांग प्रभु। फिर इनका संप्रदाय कौन सा था, तो गौड़ीय संप्रदाय। इन्होंने कीर्तन प्रथा या संकीर्तन प्रथा को काफ़ी फेमस किया था। इसके अलावा इनका दर्शन कौन सा था, तो इनका दर्शन था अचिंत्य भेदाभेद। अब अगला प्रश्न है, तुलसीदास किसके समकालीन थे। ऑप्शन है आपके पास, ए अकबर और जहांगीर के, ऑप्शन बी है शाहजहां के, ऑप्शन सी दिया है औरंगजेब के, और ऑप्शन डी है आपके पास बाबर तथा हुमायूं के। तो देखिए यह आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम जब आपको मुगल काल पढ़ा रहे थे तो वहाँ भी हमने आपको इनके बारे में बताया था। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे कौन, तुलसीदास जी। अब इनके बारे में यदि हम बात करें तो देखिए, वैसे तो अधिकतर चीज़ें हमने आपको बताई दी हैं इनके बारे में पहले ही कि ये हुमायूं, अकबर और जहांगीर के समय पर थे। तो देखिए अकबर, जहांगीर प्लस एक और याद रखिएगा हुमायूं के समय में भी ये थे, पर चूंकि नीचे बाबर और हुमायूं दे रखा है इसलिए वो ऑप्शन उत्तर नहीं होगा। तो ये आप याद रखिएगा। फिर इन्होंने देखिए काफ़ी सारे ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन प्रमुख कौन कौन से हैं उन्हें हम आपको यहाँ पर लिखा देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर इनके इम्पोर्टेंट ग्रंथ देखते हैं। तो देखिए एक तो सभी को पता है जो एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा, कौन सा है, रामचरितमानस। तो सबसे पहले इसे लिख लीजिएगा, रामचरितमानस। फिर इसके अलावा तुलसीदास जी ने और क्या लिखा है, इसके अलावा उन्होंने कवितावली लिखी है। अब देखिए जो अदर नाम बताए जा रहे हैं रामचरितमानस के अलावा वो इम्पोर्टेंट है, उन्हें याद रखिएगा। कवितावली, दोहावली, दो अलग अलग रचनाएं हैं, ये दो आपको याद हो जाएंगी। फिर यानी कविता और दोहे, और फिर उन्होंने गीत भी लिखे तो गीतावली, और एक इनकी रचना है विनय पत्रिका, उसे भी याद रखिएगा। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं कि विनय पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये आपके तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है, इसे आप याद रखिएगा। और इनमें यदि हम बात करें तो इनके कुल कितने ग्रंथ हैं, तो देखिए वो कुछ फैक्ट्स भी यहाँ पर लिख लीजिएगा आप। कुल ग्रंथ कितने हैं, 12। फिर इन 12 में से यदि हम बात करें तो 5 बड़े हैं और 7 कैसे हैं, 7 छोटे हैं। तो हो सकता है आपसे ये चीज़ भी पूछ ली जाए, क्योंकि आजकल इसी प्रकार का पैटर्न चल रहा है। ये जो 5 हैं ये कौन से हैं, ये बड़े वाले हैं जिनके नाम हमने आपको अभी बताए हैं। तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम चर्चा भी कर लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिएगा, सुप्रसिद्ध भक्त संत कवि गोस्वामी तुलसीदास मुख्यतः अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। यद्यपि तुलसीदास के जीवन काल में हुमायूं, अकबर और जहांगीर मुगल बादशाह थे। तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे जिनमें रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका सर्वोत्तम है, जो हमने अभी आपको लिखा है। तुलसीदास का दरबार से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन वाराणसी में ही बताया। अबुल फजल ने आईने अकबरी में इनका नामोल्लेख किया है। तो ये चीज़ें हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना था वो क्या था, एक तो सगुण भक्ति के समर्थक थे, और इनकी पुस्तक कौन कौन सी थी, रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली और विनय पत्रिका। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे। ऑप्शन है आपके पास, ए तुलसीदास, बी वाल्मीकि, सी सूरदास, या ऑप्शन डी वेदव्यास। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई। किस भाषा में की गई, तो वो भी आप याद रखिएगा, तो अवधी भाषा में इसकी रचना की गई थी। तो ये फैक्ट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कभी बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, लोग संस्कृत आंसर को टिक कर देते हैं, लेकिन सही उत्तर होता है अवधी में। तो ये आप याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है। ऑप्शन है ए गीतावली, बी दिया है कवितावली, सी विनय पत्रिका, और ऑप्शन डी है साहित्य रत्न। तो देखिए यहाँ पर
यदि हम ऑप्शंस को देखें तो हमने आपको बताया था गीतावली उनकी रचना है, कवितावली भी है, विनय पत्रिका भी है, लेकिन साहित्य रत्न तुलसीदास जी की रचना नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी रचनाएं थीं। रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली और विनय पत्रिका। अब यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं प्रश्न में क्या दिया गया है, तो देखिएगा। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें से 5 बड़े हैं तथा 7 छोटे हैं। तो ये हमने आपको अभी बताया ही था जब पहला ही प्रश्न तुलसीदास जी के बारे में किया। वहाँ पर बड़े ग्रंथों में दोहावली, गीतावली, कवितावली, इसके अलावा रामचरितमानस और विनय पत्रिका हैं। इनके नाम भी आपको हमने लिखाए थे। इसके अलावा पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली आदि छोटे ग्रंथ हैं। साहित्य रत्न गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आप जो छोटे ग्रंथ हैं उनके नाम भी लिख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पैटर्न है हो सकता है आपसे उठा करके यही पूछ लिए जाएं। तो छोटे ग्रंथों में कौन कौन से आते हैं? पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली। तो देखिए गीतावली वाला तो आपको पहले भी बताया, वहाँ से याद रख लेंगे। 2 मंगल वाले हो गए, 1 रामायण हो गया और वैराग्य संदीपनी यानी कि एक ही आपको अलग से यहाँ पर याद रखना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। विनय पत्रिका के रचयिता हैं, ऑप्शन है ए तुलसीदास जी, ऑप्शन बी दिया गया है सूरदास जी, ऑप्शन सी है आपके पास कबीर जी, या ऑप्शन डी केशव दास जी। तो देखिए सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास जी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ए ध्रुवदास भगत नामवली, बी है नाभादास भक्तमाला, सी दिया है रसखान रसिक प्रिया और ऑप्शन डी है आपके पास उस्मान चित्रावली। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ क्या है, यहाँ पर आपको एक तरफ कुछ प्रमुख आचार्य दिए हैं और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं दी गई हैं। क्या बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या है, ध्रुवदास के द्वारा भगत नामवली, तो यह आपका सही है। फिर नाभादास के द्वारा भक्तमाल, तो यह भी आपका क्या है, यह भी आपका एकदम सही है। फिर रसखान के द्वारा रसिक प्रिया, तो यह आपका क्या है, गलत है। रसिक प्रिया किसके द्वारा? तो रसिक प्रिया जो है वो केशवदास जी के द्वारा। किसके द्वारा? ये आपके केशवदास जी के द्वारा, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और उस्मान के द्वारा चित्रावली, यह भी आपका सही है। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या कहा गया है प्रश्न के बारे में। तो देखिएगा, रसिक प्रिया आचार्य केशवदास की प्रसिद्ध रचना है। केशवदास की अन्य प्रमुख रचनाएं रामचंद्रिका एवं कवि प्रिया भी हैं। तो इन दोनों को भी आप याद रखिएगा। केशवदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक तो रसिक प्रिया, दूसरी कवि प्रिया और रामचंद्रिका। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत था? ऑप्शन है आपके पास ए निम्बार्क, ऑप्शन बी है चक्रधर, ऑप्शन सी दिया गया है नामदेव और ऑप्शन डी है आपके पास रामदास। सही उत्तर है इसमें ऑप्शन नंबर सी नामदेव। तो देखिए वरकरी संप्रदाय और धरकरी संप्रदाय महाराष्ट्र धर्म में थे, जिनके बारे में हमने आपको बताया था। वरकरी कौन थे? तो वरकरी संप्रदाय जो है ये कृष्ण के अनुयायी थे। देखिए एक बार पुनः यहाँ पर लिख लेते हैं। तो वरकरी संप्रदाय कौन थे? ये आपके कृष्ण के अनुयायी जो हुआ करते थे वे क्या कहलाए? वरकरी। और जो भगवान राम के अनुयायी थे वे क्या कह रहा है? धरकरी। तो देखिए उसे भी यहाँ पर एक बार लिख ही लेते हैं। ये क्या थे? ये राम के अनुयायी। इनके बारे में आप याद रखिएगा। फिर वरकरी में हमने आपको कौन कौन बताए? नामदेव जी बताए, इसके अलावा ज्ञानेश्वर बताए, और कौन थे? एकनाथ थे और तुकाराम थे।
एकनाथ जी थे और तुकाराम जी थे। देखिए तुकाराम जी के बारे में एक बात याद रखिएगा कि तुकाराम जी जो थे इन्हें शिवाजी ने आर्थिक सहायता करने की चेष्टा जताई थी। तो देखिए शिवाजी ने इन्हें क्या किया था, आर्थिक सहायता देने का प्रयास किया, परंतु इन्होंने मना कर दिया। देने का प्रयास किया परंतु इन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। तो देखिए परंतु इन्होंने मना कर दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, तो वरकरी संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध विचारधारा की गौरवशाली परंपरा की स्थापना में नामदेव की मुख्य भूमिका रही। विसोबा खेचर ने उन्हें रहस्यवादी जीवन की दीक्षा दी तथा ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित करवाया। तो इनके गुरु का नाम हम आपको पहले ही बता चुके हैं, कहाँ पैदा हुए वो चीज़ भी हमने आपको, नांदेड़ महाराष्ट्र गांव में, ये भी हम आपको पहले ही एक प्रश्न में बता चुके हैं। तो ये सभी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है, वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है। ऑप्शन है आपके पास ए श्रृंगेरी में, ऑप्शन बी है पंढरपुर में, ऑप्शन सी दिया है नदिया में, या ऑप्शन नंबर डी वाराणसी में। और ये आपसे RAS प्रीलिम्स में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पंढरपुर में जो है वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। इस संप्रदाय के संस्थापकों में ज्ञानेश्वर का नाम अग्रण्य है। अन्य संतों में आपको नामदेव जी व तुकाराम जी का नाम देखने को मिलता है। वरकरी संप्रदाय में विठोबा की पूजा की जाती थी, जिन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता था। तो देखिए क्या याद रखना है, वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है, इनकी मुख्य पीठ महाराष्ट्र के पंढरपुर में स्थित है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? ऑप्शन दिए गए हैं, ए बाबर के, ऑप्शन बी है अकबर के, ऑप्शन सी है जहांगीर और ऑप्शन डी है आपके पास औरंगजेब। और यह आपसे UPSC प्रीलिम्स में पूछा गया है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो ये समकालीन वाले क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं कि कौन सा संत किस शासक के समय हुआ। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। तो देखिए भक्त तुकाराम जी जो थे, जो कि आपके वरकरी संप्रदाय थे महाराष्ट्र धर्म से, वे किसके समकालीन थे? वे आपके जहांगीर के समकालीन थे। देखिए किन किन के, तो जहांगीर और शाहजहां दोनों के समकालीन। यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए ये लिख लीजिएगा, जहांगीर प्लस शाहजहां इन दोनों के समकालीन थे। यदि ऑप्शन में जहांगीर ना हो तो फिर शाहजहां सही उत्तर होगा। देखिए तुकाराम का काल 1608 से 1650 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि 1608 में जन्मे संत तुकाराम 1650 ईस्वी में अदृश्य हो गए। मुगल शासकों में 1608 से 1650 के मध्य 2 शासकों का कार्यकाल आता है। कौन कौन? जहांगीर और शाहजहां। तो यही दोनों के नाम हमने आपको यहाँ पर बताए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? ऑप्शन है आपके पास, ए नागार्जुन, ऑप्शन बी है तुकाराम, ऑप्शन सी दिया है त्यागराज और ऑप्शन डी है आपके पास वल्लभाचार्य। यह भी आपसे UPSC प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन। तो देखिए अभी तक हमने आपको भक्ति आंदोलन में तुकाराम, त्यागराज, वल्लभाचार्य इनके बारे में बताया है। नागार्जुन का कहीं भी नाम नहीं आया। सही उत्तर इसलिए क्या होगा? नागार्जुन। तो ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं प्रश्न के बारे में क्या कहा गया है। तो देखिएगा, तुकाराम, त्यागराज एवं वल्लभाचार्य मध्यकालीन भक्ति आंदोलन से संबंधित हैं, जबकि नागार्जुन ईसा की प्रथम अथवा द्वितीय शताब्दियों में शून्यवाद के संस्थापक थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए क्या है? मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। कारण आर है, आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत समाओं जिन्हें समा कहा जाता था उनके शौकीन थे। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है आपके पास ए, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी दिया है, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है, कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। और ऑप्शन डी दिया है, कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। तो देखिए बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एक एक करके दोनों कथनों को पुनः देखते हैं और फिर उत्तर पर बात करेंगे। तो देखिए कथन ए क्या कहता है? मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। तो यह कथन आपका बिल्कुल सही है, चाहे दिल्ली सल्तनत रही हो। उसके अलावा यदि हम बात करें तो जब मुगल बादशाह आए तो उन्होंने तो खासकर संगीत की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करवाया था। कारण आर क्या कहता है? आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत समाओं जिन्हें समा कहा जाता था उनके शौकीन थे। तो यह कथन आपका गलत है। देखिए उस समय जो चिश्ती सूफी संत थे वो संगीत की क्या करते थे? गोष्ठियाँ किया करते थे जिसे समा कहते थे, लेकिन वो उसके शौकीन नहीं थे। उनकी ऐसी मान्यता थी कि संगीत से वो अल्लाह तक या ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, यानी कि संगीत को वो ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम माना करते थे। तो यहाँ पर कारण जो है वो इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। कारण है तो सही लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं किंतु कारण आर कथन ए की व्याख्या नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। इन संस्कृत की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद शासकों के रुचि के कारण संभव हुआ। महमूद गजनवी अनेक पुस्तकों को अपने साथ गजनी ले गया। फिरोज तुगलक एवं सिकंदर लोदी ने विशेष रूप से संस्कृत में लिखी विभिन्न विधाओं की पुस्तकों को फारसी में अनुवाद उनका करवाया। बाद में मुगल बादशाहों ने भी संस्कृत में लिखी विभिन्न विधाओं की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करवाया। अतः स्पष्ट है कि जो कथन है वो एकदम सही है। समा संगीत गोष्ठी होती थी, चिश्ती संत संगीत के समर्थक थे तथा संगीत को ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम माना करते थे। तो यही बात हमने आपको ऊपर बताई है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया। ऑप्शन है आपके पास ए, ख्वाजा बदरुद्दीन ने। ऑप्शन बी है ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। फिर ऑप्शन सी आपके पास है शेख अहमद सरहिंदी ने। और ऑप्शन डी दिया गया है शेख बहाउद्दीन ज़करिया ने। अब देखिए ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हम सूफी संप्रदाय की बात करेंगे। हमने भक्ति आंदोलन पर बात करी, लेकिन अब सूफी बात जो है उस पर भी बात किए जाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने इसकी क्या की थी? भारत में इस सूफी मत को स्थापित किया था। अब यहाँ पर हम इसकी बात कर लेते हैं। देखिए सूफीवाद की, तो सबसे पहले यदि हम बात करें सूफीवाद कहाँ प्रारंभ हुआ, तो देखिए सूफीवाद पर हम बात करते हैं कहाँ प्रारंभ होता है सूफीवाद। तो सूफीवाद जो है वो आपका प्रारंभ होता है कहाँ पर? ईरान में। ईरान से ये प्रारंभ हुआ। फिर इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये सफ़ा शब्द से बना हुआ है और सफ़ा का अर्थ होता है पवित्रता। और ये इस्लाम में क्या था? सुधारवादी आंदोलन था। फिर इसमें यदि हम बात करें तो संगीत अहम था और संगीत को क्या कहा करते थे? समा। आज भी कहते हैं ना, समा बांध दिया जब कोई गायक गाता है, तो वो शब्द यही है। फिर इसके अलावा यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए सूफीवाद से रिलेटेड। कौन कौन सी टर्म है? तो देखिए सबसे पहले एक आता है खानकाह। क्या टर्म आती है? खानकाह। खानकाह क्या होती है? ये सूफी संतों के रहने का स्थान। क्या होता है?
ये होता है सूफी संतों के रहने का स्थान। फिर दूसरा मलफूजात। दूसरा क्या होता है टर्म होता है मलफूजात। इंपॉर्टेंट है ये टर्मिनोलॉजी, याद रखिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है इनसे। मलफूजात क्या होता है, तो ये सूफी संतों की शिक्षाओं का संकलन। तो देखिए क्या होता है, ये सूफी संतों की शिक्षाओं का संकलन क्या कहलाता है, कहलाता है मलफूजात, यानी कि उनकी कहानियाँ। फिर आगे हम बात करें यदि और कौन कौन से टर्म हैं, तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं टर्म्स को। फिर इसके बाद आपके आता है कौन सा, आप याद रखिएगा मकतूबात। क्या, मकतूबात। क्या है, मकतूबात। मकतूबात क्या है, ये सूफी संतों के पत्रों का संकलन है। सूफी संतों के पत्रों का संकलन। फिर यदि हम बात करें तो एक टर्म आता है वली। वली क्या होता है, तो देखिए वली होता है सूफी संत का उत्तराधिकारी। सूफी संत का उत्तराधिकारी। फिर एक आप टर्म याद रखिएगा सिलसिला। एक टर्म क्या है, सिलसिला। जो हमारे यहाँ संप्रदाय होता है उसे सूफी में क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सिलसिला। तो देखिए सिलसिला की जब हम बात करेंगे तो समझ जाइएगा हम यहाँ संप्रदाय की बात कर रहे हैं। और सिलसिला का अर्थ क्या होता है, सिलसिला का अर्थ होता है जंजीर, यानी जो सभी एक चेन में बंधे हुए हों, ये याद रखिएगा। अब इसके अलावा यदि हम बात करें तो और क्या याद रखना है, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं इसमें। जैसे प्रथम महिला सूफी संत कौन थी, वो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। कई लोग तो यही देख के शौक हो जाएंगे कि महिला सूफी संत कैसे हो गई, लेकिन ऐसा था, प्रथम महिला सूफी संत। नाम क्या था उनका, उनका नाम था राबिया। ये याद रखिएगा। फिर इसके अलावा और क्या याद रखना है, तो देखिए भारत में आने वाले पहले सूफी संत कौन थे। तो देखिए एक फैक्ट और, भारत में आने वाले फर्स्ट सूफी संत, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ये कौन थे, तो ये थे अल हुजवीरी। अल हुजवीरी पहले सूफी संत थे जो कहाँ पर आए, भारत में आए। फिर आगे और बात करेंगे कि चिश्ती सिलसिला बना, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में हम बात करते हुए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अब हम बात करते हैं किसके बारे में, ख्वाजा मोइनुद्दीन के बारे में। तो देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन किससे संबंधित थे, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन जो हैं ये आपके चिश्ती संप्रदाय से या चिश्ती सिलसिले से। ये किससे संबंधित थे, चिश्ती से। चिश्ती जो आपका सिलसिला है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये अबू अब्दाल चिश्ती के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें चिश्ती संप्रदाय के बारे में आपको बता देते हैं, या चिश्ती सिलसिला। कुछ प्रारंभिक फैक्ट्स, क्योंकि बाकी के तो हम क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेस है तो उसे यूज़ कर लेते हैं। देखिए चिश्ती सिलसिला, संस्थापक कौन, सबसे पहली चीज़ तो देखिए इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे अबू अब्दाल चिश्ती। चिश्ती इनके गांव का नाम था, अबू अब्दाल
चिश्ती, ये इसके संस्थापक थे। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं कौन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट भी है। देखिए कुछ चीज़ें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे, तो देखिए ये जो है अबू अब्दाल चिश्ती के शिष्य थे। इनके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। किसके साथ, तो देखिए मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए, ये फैक्ट इनके बारे में याद रखिएगा। अब देखिए होता क्या था कि ये जितने भी सूफी संत वगैरह हुआ करते थे, ये क्या करते थे, जब मुस्लिम आक्रांता या अरब आक्रांता भारत आते थे तो इनके साथ चले आते थे, और फिर जैसे ही भारत में आए अपना अलग रास्ता पकड़ लेते थे और फिर अपने ये सिलसिले में जुड़ जाते थे, यहाँ पर अपने धर्म का प्रचार किया करते थे, अपनी जो इनके उपदेश हुआ करते थे उन्हें लोगों तक पहुँचाया करते थे। अब यहाँ पर प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं, क्या कहा गया है, तो देखिएगा, चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफ़गानिस्तान में चिश्त में अबू इसहाक शमी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। वे 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आए थे। उन्होंने अजमेर राजस्थान में अपना निवास स्थान बनाया था, जो हम आपको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में अच्छे से पढ़ा भी चुके हैं। फिर आगे यदि हम बात करें इनके बारे में, तो 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके प्रमुख शिष्य हुआ करते थे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या फैक्ट याद रखने हैं सूफीवाद के बारे में। सबसे पहला कहाँ से प्रारंभ होता है, ईरान से। संगीत काफ़ी अहम था इसमें, जिसे समा कहा जाता है। इसके अलावा फिर कुछ टर्मिनोलॉजी हमने आपको बताई सूफीवाद से रिलेटेड, जैसे खानकाह सूफी संतों के रहने का स्थान हुआ करता था। फिर मकतूबात सूफी संतों के पत्रों का संकलन, मलफूजात सूफी संतों की शिक्षाओं का संकलन, वली सूफी संतों का उत्तराधिकारी हुआ करता था, सिलसिला संप्रदाय होता था। फिर कुछ फैक्चुअल चीज़ें, जैसे प्रथम महिला सूफी संत राबिया थी, भारत में आने वाले पहले सूफी संत अल हुजवीरी थे। फिर चिश्ती सिलसिला के बारे में बताया कि इसके संस्थापक अबू अब्दाल चिश्ती थे और उनके शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ आते हैं। अजमेर में उनकी दरगाह भी है और वे भारत में जो है चिश्ती सिलसिले को फेमस करते हैं, उसकी नींव रखते हैं और मोहम्मद गौरी के साथ वे भारत में आए थे। ये आपको याद रखना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, सूफीवाद ना दो उनमें बटा हुआ है विचारधाराओं में। सूफीवाद कौन कौन सी विचारधाराओं में, तो देखिए एक इनमें आती है वाशरा और दूसरी आती है बेशरा। वाशरा और बेशरा, इनके बारे में एक आपको जो बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए वो क्या है। वाशरा कौन है, ये शरीयत कानून को मानने वाले। किसको मानते हैं, शरीयत को। और जबकि बेशरा कौन है, ये शरीयत को नहीं मानते, ये शरीयत को नहीं मानते। तो ये इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। फिर इनमें देखिए जैसे वाशरा में आपके चिश्ती, सोहरावर्दी, शक्तारी, फिरदौसी, कादरी, नक्शबंदी ये आते हैं। बेशरा में आपके कौन कौन से, सखी संप्रदाय, कलंदर, मलंग, हैदरी, मदारी, ये सभी आते हैं, जिनकी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था। ऑप्शन है ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, बी हमीदुद्दीन नागौरी, सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और ऑप्शन डी है निजामुद्दीन औलिया। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे। ऑप्शन है आपके पास ए
शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी दिया है शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन सी है शेख निजामुद्दीन औलिया और ऑप्शन डी है आपके पास शेख सलीम चिश्ती। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? ऑप्शन है ए शेख मोइनुद्दीन, बी है शेख जियाउद्दीन अबुल जीबा, ऑप्शन सी दिया है ख्वाजा अबू अब्दाल और ऑप्शन डी है ख्वाजा बहाउद्दीन। तो ये भी हमने आपको अभी लिखाया ही था। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ख्वाजा अबू अब्दाल के द्वारा जो है आपके चिश्ती सिलसिले को प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ऑप्शन दिए गए हैं ए ख्वाजा अब्दाल चिश्ती के, ऑप्शन बी है शाह वली उल्लाह के, ऑप्शन सी मीर दर्द के या ऑप्शन डी ख्वाजा उस्मान हारूनी के। सही उत्तर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर भी यदि हम बात करें तो क्या कहा गया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म अफगानिस्तान के दक्षिणी प्रांत कहाँ सिजिस्तान या सिस्तान में हुआ था। बाद में अपने माता पिता के साथ वे खुरासान प्रांत में बस गए थे। निशापुर के हारून में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान चिश्ती हारूनी के शिष्य बने। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे। ऑप्शन है आपके पास ए अब्दुल कादिर जिलानी के, ऑप्शन बी है ख्वाजा अबू यूसुफ के, ऑप्शन सी दिया है ख्वाजा उस्मान हारूनी के या ऑप्शन डी ख्वाजा मौदूद के। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ख्वाजा उस्मान हारूनी के। अगला प्रश्न है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र यानी कि भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? ऑप्शन है ए नवाब अली बहादुर पेशवा बाजीराव प्रथम का पौत्र जो कि मस्तानी नामक पत्नी से हुआ था, ऑप्शन बी है राजा साहू शिवाजी के पौत्र, ऑप्शन सी दिया है पेशवा बालाजी विश्वनाथ और ऑप्शन डी है पेशवा बालाजी राव। यह आपसे आरएएस प्रीलिम्स में पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। अब देखिए यहाँ पर कई लोग ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे क्योंकि मस्तानी का नाम आ गया, सोचेंगे कि वो भी मुस्लिम थी और वहीं से पेशवा के मुस्लिम वंश की शुरुआत हुई, तो हो सकता है इसी ने जो है भेंट उन्हें नज़र चढ़ाई होगी, लेकिन वो आपका गलत हो जाएगा। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राजा साहू, जो कि कौन थे? जो कि शिवाजी महाराज के पौत्र थे। उन्होंने सबसे पहले वो मराठा सरदार थे जिन्होंने यहाँ पर अजमेर की दरगाह में भेंट या नज़र चढ़ाई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, ये आप याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र या भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार शिवाजी के पौत्र राजा साहू थे। यही चीज़ आपको याद रखनी है। और कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं शुरुआत में ही जो आपको लगता है कि अरे इसका उत्तर तो यही होगा और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप उसे टिक करते हैं, लेकिन याद रखिएगा वो आपको बहुत ध्यान से करने हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ऑप्शन है आपके पास ए शेख अलाउद्दीन साबिर के, ऑप्शन बी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, ऑप्शन सी है बाबा फरीद के और ऑप्शन डी है शेख अहमद सरहिंदी के। क्या पूछा है कि शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बाबा फरीद के। तो देखिए आपको बताना है कि निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के वे शिष्य हुआ करते थे। तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें किसके बारे में, तो पहले बात करेंगे शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में। कहाँ रहा करते थे? तो ये रहा करते थे दिल्ली में। शेख निजामुद्दीन औलिया कहाँ रहा करते थे? दिल्ली में रहा करते थे। इनकी उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें याद रखिएगा। तो देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया की उपाधि क्या क्या थी देखते हैं। पहली थी इनकी उपाधि महबूबे इलाही। क्या थी? पहली उपाधि थी इनकी महबूब ए इलाही। फिर
एक और उपाधि थी सुल्तानुल औलिया। क्या उपाधि थी? सुल्तानुल औलिया। दोनों ही उपाधि याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है। सुल्तान उल औलिया। फिर यदि हम बात करें तो इन्होंने, इनके बारे में याद रखिएगा, ये योग को इन्होंने अपनाया। अपने समय के बाबा रामदेव थे ये, तो इन्होंने योग को अपनाया। फिर आगे बात करें तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें सिद्ध योगी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं एक बार कि सिद्ध योगी किसे कहा जाता है, तो शेख निजामुद्दीन औलिया को। फिर इसके अलावा ये 7 सुल्तानों के समकालीन रहे, ये फैक्ट याद रखिएगा। तो ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि 7 सुल्तानों के समकालीन रहे। कौन? शेख निजामुद्दीन औलिया। फिर यदि हम बात करें तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में। फिर यदि अब हम यहाँ पर बात करें तो दूसरा नाम कौन सा आया? दूसरा नाम आया बाबा फरीद। तो बाबा फरीद, या फिर इन्हें ही आप फरीदुद्दीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? फरीदुद्दीन के नाम से आप इन्हें जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बाबा फरीद के बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा क्या कहा गया है बाबा फरीद के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ आप याद रखिएगा इनके बारे में कि जो सुल्तान था बलबन उसके दामाद थे। कौन थे ये? ये बलबन के दामाद हुआ करते थे, इसे याद रखिएगा। देखिए कहाँ सुल्तान और कहाँ उसका दामाद है जो कि सूफी संत बन गया। फिर इनकी उपाधि इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इनकी उपाधि क्या है? इनकी उपाधि थी गंजे शक्कर। गंज ए शक्कर जो है वो इनकी उपाधि है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट इनके बारे में, वो क्या है? पंजाबी के प्रथम कवि हैं ये, पंजाबी भाषा के प्रथम कवि, भाषा के फर्स्ट कवि कौन है? बाबा फरीद या फरीदुद्दीन। ये इनके बारे में याद रखिएगा। और इनके जो भजन है ना वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखे गए हैं, ये भी याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं बाबा फरीद के बारे में। देखिए अब यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं जैसे, तो देखिए यहाँ नहीं नीचे ही लिखते हैं जिससे कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो इनके भजन गुरु ग्रंथ साहिब में है। तो ये भी आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। और गुरु ग्रंथ साहिब किसकी प्रमुख पुस्तक है? तो वो है आपके सिख धर्म की। फिर इसके अलावा यदि हम बात करें तो इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, पुस्तक का नाम है इनकी का, वो याद रखना है आपको। तो देखिए इनकी पुस्तक का क्या नाम था? इनकी पुस्तक का नाम था कश्फ उल महजूब। क्या नाम था? कश्फ उल महजूब। इसे क्या कहते हैं? कश्फ उल महजूब को, इसको सूफीवाद की बाइबल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं सूफीवाद की बाइबल। इम्पॉर्टेंट हैं, देखिए इस टाइप के जो फैक्ट होते हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, तो इसलिए ये आपको लिखाए गए हैं जिससे आपको अच्छे से याद रहें। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा गया है उसकी बात करते हैं। तो देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु फरीदुद्दीन या गंज ए शक्कर थे, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुल्तान जिले के कोठेवाला गांव में हुआ था। इनके अन्य प्रमुख शिष्य अलाउद्दीन साबिर कलियारी और नासिरुद्दीन चिरागे
दहलवी थे या चिरागे दिल्ली उन्हें कहा जाता है। तो ये आपको इनके बारे में याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको किस किस के बारे में बताया। सबसे पहले आपको हमने बताया है शेख निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में। क्या क्या फैक्ट्स बताएं एक बार देख लेते हैं कि ये कहाँ रहा करते थे। दिल्ली में इनकी उपाधियाँ क्या थी, महबूब इलाही और सुल्तानुल औलिया जो हैं इनकी उपाधि थी। फिर इसके अलावा योग को अपनाया इसलिए सिद्ध योगी कहलाए। 7 सुल्तानों के समकालीन रहे। फिर हमने बाबा फरीद या फरीदुद्दीन की बात करी। तो सबसे पहली चीज़ ये बलबन के दामाद थे जो कि सुल्तान रहा। फिर इनकी उपाधि गंजे शक्कर थी। पंजाबी भाषा के पहले कवि थे। इनके भजन जो है आपको गुरु ग्रंथ साहिब में भी देखने को मिलते हैं। और उनकी पुस्तक जो है उसका नाम है कशफुल महजुब, जिसे सूफीवाद की बाइबल कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इनके बारे में याद रखनी है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। ऑप्शन है आपके पास ए आगरा में, ऑप्शन बी है अजमेर में, ऑप्शन सी दिया गया है दिल्ली में और ऑप्शन डी है फतेहपुर सीकरी में। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है, दिल्ली में। हमने आपको अभी उनके बारे में बताया, तब कहा भी था कि कहाँ रहते थे, दिल्ली में रहा करते थे। तो जहाँ रहते थे वो क्या कहलाता है, खानकाहा। तो कहाँ थे, दिल्ली में इनकी दरगाह है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो चिश्ती सिलसिले के वंश वृक्ष को देखने से पता चलता है कि बाबा फरीद के 2 प्रमुख शिष्यों में एक तो आपके हज़रत निजामुद्दीन औलिया आते हैं और दूसरे हज़रत अलाउद्दीन साबिर का नाम आता है। शेख निजामुद्दीन औलिया ने बाबा फरीद की तरह अपने उपदेशों से मानव हृदय को शांति प्रदान की। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई। उन्हें ग्यासपुर दिल्ली में दफनाया गया था। और इससे पहले जितने भी फैक्ट्स हैं इनके बारे में वो हम आपको बता ही चुके हैं, जैसे कि इनकी उपाधियाँ महबूब इलाही, सुल्तानुल औलिया, कुल 7 सुल्तानों के ये समकालीन रहे। योग को अपनाया इसलिए सिद्ध योगी भी कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। कारण आर है, चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया है। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी दिया गया है ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन देखिए यदि आपने अभी जो हमने प्रश्न कराए हैं वहाँ पर जो फैक्ट्स लिखाए, चीज़ें बताई, वो यदि ध्यान से सुनी है तो आप इसको ईजिली कर पाएंगे। एक एक करके दोनों कथनों को देखते हैं। पहला कथन क्या कहता है, कथन ए, भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। तो यह कथन तो बिल्कुल सही है। हमने आपको बताया कि भारत में यदि चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसी ने की तो वो कौन थे, वे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे जो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आ गए थे। फिर कारण आर दिया गया है, चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया है। तो यह तो आपका गलत है। चिश्त कहाँ है, चिश्त है आपका अजमेर नहीं, अफगानिस्तान में। कहाँ है, तो ये है आपका अफगानिस्तान में। तो यानी कि कारण आर तो आपका गलत हो गया। तो क्या हो जाएगा कि ए तो सही है परंतु आर गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है। तो देखिएगा, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना अबू इसाक शमी चिश्ती ने की थी। वे अली की 9वीं पीढ़ी में थे। बाद में वे सीरिया से प्रवासित होकर अफगानिस्तान में स्थित चिश्त में जाकर बस गए थे, इसलिए वे चिश्ती कहलाए। परंतु भारतवर्ष में चिश्ती विचारधारा का प्रचार सर्वप्रथम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह है, ऑप्शन है ए मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी है बाबा फरीद, ऑप्शन सी दिया है सैयद मोहम्मद गेसुदराज और ऑप्शन डी है आपके पास शाह आलम बुखारी। यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर है इसका
ऑप्शन नंबर ए। मोइनुद्दीन चिश्ती का ऐसा मानना था कि भक्ति जो है वो भक्ति संगीत जो है ईश्वर तक पहुंचने का ही एक माध्यम है। यहाँ पर अब इसकी चर्चा करते हैं। देखिए क्या कहा गया है। तो भारत में चिश्ती सिलसिले के प्रचार का श्रेय शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। वे अद्वैतवाद के परंपरागत नियमों तथा समा यानी कि संगीत में विश्वास करते थे। उनकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का ही एक साधन है। अब देखिए जब आप भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन इनको पढ़ते हैं तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे और वो कंक्लूजन ये है कि सभी धर्म हमें एक ही रास्ता दिखाते हैं कि हमें इंसानियत पर चलना है। बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं जो और लोगों के द्वारा कही जाती हैं, जो धर्म के प्रचारक बनते हैं, वो सभी आपको जब आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि वो सभी तो बकवास है। असली एक जो इसका सार है वो यही है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। चाहे आप इस्लाम में हो, आप हिंदू में हो, जैन में हो, बौद्ध में हो, किसी भी धर्म को आप पढ़ के देखिए, डेप्थ में आपको यही समझ में आएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है ए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन बी है शेख अब्दुल जिलानी, ऑप्शन सी है आपके पास शेख मोइनुद्दीन और ऑप्शन डी है शेख निजामुद्दीन औलिया। RAS प्रीलिम्स में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये टाइप के क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हैं कि कौन सा किस सिलसिले से जुड़ा हुआ था, ये कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, शेख अब्दुल जिलानी। शेख अब्दुल जिलानी किस सिलसिले से थे? तो ये आपके कादरी सिलसिले से थे। किससे थे? ये आपके कादरी सिलसिले से थे। देखिए सिलसिलों में यदि हम बात करें तो हमने आपको सूफ़ी सिलसिला बताया, सूफ़ी में हमने आपको एक चिश्ती सिलसिला बताया। कौन सा? चिश्ती। अब यदि हम बाकी के जो थे उनकी हम यदि बात करें तो देखिए वाशरा की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए वाशरा में कौन कौन से आते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले यहाँ पर आप बात करेंगे, एक आता है साहब आपका चिश्ती, जिसके बारे में कुछ बातें हम कर चुके हैं। फिर एक आपका आता है सुहरावर्दी, ठीक है। फिर तीसरा आता है आपके पास शत्तारी या शक्तारी, दोनों नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर चौथा आता है फिरदौसी। कौन सा? फिरदौसी सिलसिला। फिर एक आता है आपके पास कादरी सिलसिला। इम्पोर्टेंट तो यहाँ तक हो गए। फिर एक मेहदवी सिलसिला आता है। कौन सा आता है? मेहदवी। और एक अंत में आपके पास आता है नक्शबंदी। कौन सा आता है? नक्शबंदी सिलसिला। इनके बारे में आप यहाँ पर मुख्यतः बात करते हैं। ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए एक एक करके हम इन्हें देखेंगे भी आगे। अभी कुछ कुछ हमने बात की है किसके बारे में? आपके जो चिश्ती संप्रदाय है या चिश्ती जो सिलसिला है उसके बारे में हमने बात की है। बाद में हम सुरावर्दी, शक्तारी इनके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? यहाँ पर आपको फिरदौसी और कादरी दिए हैं। तो यहाँ पर आपके पास कादरी सिलसिला है, उसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि कादरी सिलसिला जो है वो क्या होता है। तो देखिए कादरी जो सिलसिला है उसके संस्थापक कौन थे? तो वो थे आपके शेख मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, यानी कि ये क्या थे? यही इसके संस्थापक थे। तो एक फैक्ट तो आप ये याद रखिएगा कादरी सिलसिले के बारे में। फिर यदि हम बात करें तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो थे उनकी प्रमुख जो उपाधियां थी वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर इनकी उपाधियाँ देख लेते हैं कौन कौन सी उपाधियाँ थीं। तो एक तो इनकी उपाधि थी महबूब सुमानी। कौन सी थी? देखिए महबूब सुमानी, सुनामी नहीं सुमानी याद रखिएगा, लेकिन सुनामी से आप याद रख सकते हैं, यानी ईश्वर का प्रेमी। फिर इसके अलावा पीरान ए पीर, पीरान ए पीर यानी कि पीरों के पीर। फिर दूसरी पीर ए दस्तगीर, क्या थी? पीर ए दस्तगीर। तो यहाँ से आपको इनकी उपाधियाँ याद रखनी है। फिर यदि बात करें तो इनका
भारत में किसने शुरुआत करी? तो देखिए यहाँ पर हम कहीं लिख लेते हैं, भारत में जो है कादरी सिलसिले की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो भारत में जो है इसकी शुरुआत शाह नियामतुल्लाह और मखदूम जिलानी ने की। किसने? तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, भारत में किस किस के द्वारा? तो देखिए एक तो नियामतुल्लाह या नियमतुल्लाह याद रखिएगा, नियामतुल्लाह, और दूसरा किसके द्वारा? दूसरा मखदूम जिलानी। मखदूम जिलानी के द्वारा। फिर इसके अलावा शिक्षा केंद्र कौन सा था एक, वो और आप याद रख लीजिएगा, तो आपका कादरी सिलसिला यहाँ पर लगभग कंप्लीट ही हो जाएगा। तो देखिए शिक्षा केंद्र या सिर्फ केंद्र लिख लीजिए कि इनका केंद्र कौन सा था। फिर हम एक जगह इनके चारों पांचों के केंद्र आपको और कौन कौन प्रमुख थे वो आपको लिखा देंगे। तो इसका केंद्र था उच्च में, ये याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर यदि प्रश्न में हम बात करें तो शेख अब्दुल जिलानी का संबंध कादरी सिलसिले से था। किसका? शेख अब्दुल जिलानी का। जबकि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख मोइनुद्दीन, शेख निजामुद्दीन औलिया किसके हैं? चिश्ती संप्रदाय के। तो देखिए कादरी सिलसिले में क्या क्या याद रखना है? शेख अब्दुल जिलानी इसके संस्थापक थे। इनकी उपाधियाँ क्या क्या थी? महबूब सुमानी, पीरान पीर, पीर दस्तगीर। इनका प्रमुख केंद्र कौन सा था? उच्च था। इसके अलावा भारत में किसके द्वारा इसे प्रारंभ किया गया? नियामतुल्लाह और मखदूम जिलानी के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? ऑप्शन है आपके पास, ए अमीर हसन को, ऑप्शन बी है अमीर खुसरो को, ऑप्शन सी दिया गया है अबू तालिम कलीम को, या ऑप्शन नंबर डी चंद्रभान ब्राह्मण को। तो देखिए भारत का सादी किसे कहा गया है? ये कहा गया है अमीर हसन को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। तो अमीर हसन ए दहलवी जो हैं उनको भारत का सादी कहा गया है। देखिए अमीर हसन ए दहलवी को उच्च गज़लों के कारण भारत का सादी कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन है आपके पास, ए जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी दिया है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन तुगलक, और ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से निजामुद्दीन औलिया ने मना कर दिया था। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि निजामुद्दीन औलिया वो व्यक्ति थे जिन्होंने 7 सुल्तानों के काल को देखा था, 7 सुल्तानों के वे समकालीन रहे थे। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो अधिकतर सुल्तान जो हैं इनसे मिलने का प्रयत्न करते हैं, जैसे जलालुद्दीन खिलजी भी इनसे मिलने का प्रयत्न करता है। फिर इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी जो है वो इनसे मिलने का प्रयत्न करता है, इनसे बाकायदा आज्ञा लेने उसके दूत आते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी हैं सुल्तान हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं, और उससे ये मना कर देते हैं कि नहीं मैं सुल्तान से नहीं मिलूंगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक सुल्तानों का राज्य देखा जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वे अजोधन चले गए। इसी प्रकार जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक द्वार से आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। अब आप सोच के देखिए कि जब सुल्तानों का काल था, कोई उनके सामने नज़र उठा दे तो वो सर काट दें, और उस समय पर ऐसी बात कोई सुल्तान के लिए बोल दे तो कितनी बड़ी हिम्मत और कितना बड़ा जिगरा उसमें होगा। इस प्रकार उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया। वे महबूब इलाही के नाम से जाने जाते थे जो कि उनकी उपाधि थी। तो ये हमने आज यहाँ तक के प्रश्न किए हैं। इससे आगे के जो प्रश्न हैं वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे, और अगली क्लास में आपकी इंडियन मिडाइवल हिस्ट्री को इसी के साथ में पूरा कर दिया जाएगा। वहाँ पर हम आपको देखिए थोड़ा सा टाइम और लेकर के कुछ चीज़ों को अलग से एक इनके जो कंपैरिजन है चारों पांचों इनके सिलसिलों में वो भी आपको लिखा देंगे, जिससे जो कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ना वो आपके बिल्कुल भी गलत
नहीं होंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में आगे के प्रश्नों के साथ और ख़त्म करेंगे आपकी इंडियन मिडाइवल हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री के सिलसिले को।